एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एम्स के बुक के बारे में, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह मिशन पब्लिकेशन का बुक है, जो कि एम्स का है। कितना खूबसूरत एक बुक दिख रहा है, जैसे लग रहा है मंजिल कितना ही करीब है, लेकिन मंजिल को पाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है मिशन एम्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 से 26 बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और कंडक्ट बाई एम्स न्यू दिल्ली है। यहाँ पे दिया है पीवाई की 2022 से लेके 25 तक पीवाई की है। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, मॉडल पेपर है। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन करेंगे, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यह सेकेंड एडिशन बुक है। इसका मतलब इसका फर्स्ट जो है वह पहले आया था, उसमें कुछ एरर थे, कुछ मिस्टेक थे, तो उसको हटाकर ये सेकेंड एडिशन किया गया। जैसे विजय सर का 25-24 में जो लॉन्च किया गया था उसमें भी कुछ एरर था, तो उसको हटा के अभी न्यू पब्लिक किया गया है, जो कि अभी ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 16 क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक डायरेक्टली इन एम्स एग्जाम 2025। यहाँ पे लिखा है यानी 16 क्वेश्चन जो है एम्स के एग्जाम में 2025 में डायरेक्ट इस बुक से आया। और इसी 16 क्वेश्चन की वजह से मैंने अपना 400 रुपये जो है वह इस पे लगाया है। इन 16 क्वेश्चन की वजह से मैंने 400 का ये बुक खरीदा। बुक जो है मैंने 17 अक्टूबर को ऑनलाइन परचेज किया, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी था। लेकिन 17 अक्टूबर से काफ़ी समय लग गया, कम से कम 17-18 दिन लग गए। मुझे डर लग रहा था, पता ना मेरा बुक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पेमेंट तो किया नहीं था। पेमेंट जो है वह कैश ऑन डिलीवरी था, तो मैं सोची नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, अगेन कर लेंगे। ऐसे भी मेरे पास बुक था, विजय एजुकेशन का 2 बुक लिए थे मैंने, वो भी था। फिर एक ऑनलाइन मैंने किया है, अभी आया नहीं है, जो कि न्यू पब्लिक हुआ, वो भी था। और इतने सारे मेरे पास प्रिंट थे, इतने में तो बहुत सारे बुक बन जाएगा। और विजय एजुकेशन से पढ़ने के एक ये बेनिफिट्स है, वो विजय सर जो है सारे बायोलॉजी के ऐप से लेके यूट्यूब तक छाप देते हैं। अगर आप इतने इजीली तरीके से पढ़ाते हैं कि सारा याद हो जाता है। तो मैंने तो जितना छापा हुआ था सारे का प्रिंटिंग यहाँ पे निकाला था, इसमें तो 5-6 बुक बन जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि बुक जो है एनसीईआरटी की जितने लाइन है सारा मैंने निकाल लिया, तो उतना अर्जेंट है नहीं। लेकिन मेरे यहाँ मौसम ख़राब था, फिर मैंने इसे टेक किया कि मेरा बुक जो है क्यों नहीं आ रहा है। तो उधर से रिप्लाई आया कि मौसम ख़राब होने की वजह से बुक जो है डिले है। लेकिन सचमुच मौसम ख़राब थे, 3 से 4 दिन मेरे यहाँ जोरों तोरों से बारिश चला। और यहाँ पे मैं ये देखना चाहती थी कि 16 क्वेश्चन वो कौन सा है जो आए थे। और काफ़ी अच्छी बुक है, बाईलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऑथर है शिवानी शर्मा, भरत कुमार दुलानी, उसके बाद रोहित कुमार मिश्रा और यहाँ रेणुका सौदानी। यहाँ पे लिखा है आपके नर्सिंग के सफ़र इंडिया बेस्ट। यहाँ पे सब दिया है कि ऑनलाइन कोर्स स्टडी नोट्स, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और यहाँ पे एग्जाम नोट्स, यानी जो इसका फैसिलिटी है, अपने फैसिलिटी के बारे में ये बताया है ताकि बच्चों को पसंद आए तो वो जरूर ले। यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई की, जो कि 22, 23, 22, 23, 24, 25 यानी 4 साल का एमसीक्यू दिया है। उसके बाद फर्स्ट 11th बायोलॉजी देखेंगे, 19 लेसन दिया है, जो डिलेटेड पोर्शन है उसे रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे 12th बायोलॉजी का दिया है 13 लेसन, इसमें भी जो डिलेटेड चैप्टर है उसको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे केमिस्ट्री में देखेंगे 1 से लेकर के 8 तक तो इधर दिया, और भी लेसन दिया होगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया। एक लेसन ये इधर दिया हाइड्रोकार्बन। फिर 12th में केमिस्ट्री में सॉल्यूशन से लेकर बायोमोलिक्यूल्स तक दिया। और फिजिक्स में 16 लेसन है 11th में, और 12th में है 14 लेसन। इधर जनरल नॉलेज है यानी जीके, फिर मॉडल पेपर 1, 2, 3 ऐसे करके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल नॉलेज में मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद देखेंगे यहाँ एक एक करके सारे सीक्वेंस दिए, यानी जो आता है 1 से लेकर 10 तक जो जीके का सिलेबस होता है। जीके में मुझे यही पता है कि सिर्फ जीके पढ़ना था, लेकिन उसमें भी सिलेबस होता है, जो सिलेबस होता है वहीं पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जीके का किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वहाँ यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक दे दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे एएम मिशन एम्स सिलेबस दिया है 2025 से 26, जिसमें एम्स में पीसीबी आता है 30 नंबर का, 30 नंबर का फिजिक्स, 30 नंबर का केमिस्ट्री, 30 नंबर का बायोलॉजी और 10 नंबर का जीके आता है जनरल नॉलेज। यहाँ पर देखेंगे नोट में 0.33 नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 ओनली हर गर्ल्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। यह एग्जाम जो है केवल गर्ल्स दे सकते हैं, बॉयज़ को एम्स के द्वारा एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर देखेंगे डिस्क्लेमर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पीवाईक्यू दिया है, और यहाँ पे पीवाईक्यू है जो कि 22, 23, 24, 25 में पूछा हुआ है। बहुत ही अच्छा बुक है। इन 16 क्वेश्चन की वजह से मैं देखना चाहती थी क्या वो 16 क्वेश्चन
आए हैं जो इस बुक से, आखिर वो कौन सा क्वेश्चन है था सचमुच आया, क्योंकि मैंने रात में देखा। कल ही मेरी बुक आई 5 नवंबर को, मैंने 17 अक्टूबर को यह बाय किया था, परचेज किया था, और 5 नवंबर को दोपहर को ये मुझे बुक मिली। तो मैंने इसे खोल कर देखा तो बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्वेश्चन एक भी नहीं है। क्योंकि जब मैंने प्रिंट निकाला था वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मुझे ये बुक जब देखी तो पता चल गया कि जितने भी क्वेश्चन विजय सर कराए हैं, प्रिंट निकलवाए हैं, उसमें सारे क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, लेंदी दिया है। लेकिन लेंदी दिया है तो स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट्स है, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, जैसे कि यूपी सीनेट, राजस्थान RUHS, बिहार BCSC, NPPNST, इसके अलावा झारखंड JCEC में पूछता है। एम्स एग्जाम जो है टॉप कराया जाता है। और बायोलॉजी तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हर कोई कर लेता है, लेकिन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स किसी से नहीं होता। वो मेरे से भी अगर इस साल रहे थे बिना तैयारी के जाते तो हम नहीं होता। लेकिन मेरी तो प्रिपरेशन अभी चल रही है, 26 में मुझे एग्जाम देना है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि कितना हो पढ़ लो, तो एक तरफ से पढ़ो और एक साइड से यह भूलता जाता है। यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा दिया है, क्योंकि जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि विजय एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। और विजय एजुकेशन में विजय सर के द्वारा वही लाइनें पढ़ाई जाती है जो कि पूछा जाता है। तो विजय सर बायोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छे टीचर है। अगर कोई पढ़ता हो तो उनसे सारे हूबहू सेम टू सेम उनके क्लास से आते हैं, क्योंकि वह सारे एनसीईआरटी के लाइन से लाइन क्वेश्चन बनते हैं। जितने लाइन से लाइन क्वेश्चन बनते हैं सारे लाइन से लाइन वो क्वेश्चन करवा ही देते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये हार्ड नहीं है ना ही डिफिकल्ट है। जैसे एग्जाम में आते हैं वैसा ही एग्जाम में यह पेपर का पैटर्न दिया है। बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन का बुक है कि जिस पैटर्न से, जिस लेवल से एम्स बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, उसी ये पैटर्न से बना है। इसमें कोई मरम्मत नहीं है कि हम थोड़ा सा इजी दे दे केमिस्ट्री में या थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दे। जैसे लेंदी क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही लेंदी क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री में दिया। तो मैं तो देखी तो बहुत खुश हुई कि चलिए एक इसमें बेनिफिट्स है कि जैसे लेंदी टॉप क्वेश्चन घुमा फिरा के एम्स के एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों पूछा जाता है, वैसे इसमें दिया है। तो इससे ये बेनिफिट्स होगा कि जितने भी क्वेश्चन दिया है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, हम उसे सॉल्व करेंगे, उसे सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। और एग्जाम तक ज़्यादा से क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ तो क्वेश्चन याद रहेंगे, सब तो याद रहता नहीं, कुछ तो कहा तो भूल ही जाता है। तो उससे हमारा एग्जाम जो है आसानी से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है और टॉप लेवल के दिया है, हाई लेवल के दिया है। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग में जीके और फिजिक्स और केमिस्ट्री और लेंदी टाइप से आता है, जो कि न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल के अलावा और कुछ नहीं आता है। जैसे ऐसे डॉट डॉट करके रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे अदर एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन इसमें जो है वह सारे में लेंदी क्वेश्चन आता है, जो कि काफ़ी न्यूमेरिकल रहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इसमें बुक में न्यूमेरिकल दिया है, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा ये है कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहें, जो चैप्टर आप एक में कर रहे हैं उस चैप्टर को इसमें आप लगाए तो लग ही जाएगा। यहाँ से बायो जो है स्टार्ट होता है, डायग्राम बेस भी क्वेश्चन दिए और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी से बेस क्वेश्चन एक भी नहीं आता। और बता दूं कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नर्सिंग लेवल के, सारे में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी जो है वह एक इसका सिलेबस है, एनसीईआरटी से बाहर आज तक कुछ ना आया है और ना ही कुछ आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे पेपर बनाए जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बुक है। देखिए मैंने अपने बायोलॉजी के जो वीडियो बनाया था लास्ट वाले में, उसमें मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिखाया था, यह अफीम का पौधा जो है इसे मैं दिखाया था जिसे एक दवा प्राप्त होती है। देखिए दोनों साइड दिए है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में यह बुक है, बोथ बाइलिंगुअल बुक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मच्छर के काटने से कैसे रोग होता है, ये मैंने बताया था सारे डायग्राम इस क्वेश्चन में उस वाले वीडियो में। तो यहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन अच्छा है, और साथ ही इसमें जीके का क्वेश्चन दिया है, वो भी हम देखेंगे कि जीके का क्वेश्चन जो क्या एम्स लेवल का है कि नहीं है, क्या हम इसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि बायो विजय एजुकेशन जो है जीके के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मेरे मानना है कि क्योंकि मैंने जब निकाला प्रिंट तो देखा कि सर के पढ़ाए हुए सारे के सारे क्वेश्चन जो है वह आए हैं 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी और 25 में भी। तो यहाँ से जीके का क्वेश्चन दिया है। अब हम जीके का क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर जीके का क्वेश्चन जो है वह क्या इसमें आया है कि नहीं आया। क्योंकि जीके जो यहाँ पे दिया है, पहले हम किसी भी एग्जाम का तैयारी करें उसे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपने तो किताब का, अपने बुक का और अपने बैच यूट्यूब चैनल और ऐप का
कोई भी प्रमोशन करता है, कोई नहीं ये कहेगा कि हाँ इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म नहीं है। हर कोई यही कहता है कि मेरा जो है इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है नर्सिंग के फील्ड में, इससे करो इससे करो, कोई यही करता है। लेकिन कभी भी हम कहीं से ज्वाइन करें तो उसका पहले की वीडियो दे कुछ देख ले, सिलेक्शन का रेशियो देख ले कि आखिर इस इंस्टीट्यूट से कितने सिलेक्शन हुए हैं 23, 24, 25 में, फिर भी ज्वाइन करें। तो यहाँ से जनरल नॉलेज स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या जनरल नॉलेज का वो सारे क्वेश्चन है जो कि एम्स 23, 24, 25 में पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडियन पॉलिटिक्स आधुनिक इतिहास। यहाँ से क्वेश्चन जो है यह हिंद स्वराज की किसने लिखी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये तो हर साल पूछता है किसी भी एग्जाम में, चाहे पीएससी का हो या नर्सिंग का हो, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि दिया है, लेकिन 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन यहाँ पे जीके के दिया है, फिर आंसर दिया, आंसर का सॉल्यूशन दिया है, और सॉल्यूशन देने के बाद यहाँ पे सेकंड भी दिया है 1, 2 करके, यानी इतना जो है पेजेज जीके के लिए। उसके बाद लास्ट में मॉडल पेपर है, जीके का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास तो ये बुक नहीं था, मैंने 1-2 से मांगा तो कोई दिया नहीं, इसलिए मैंने खरीद लिया। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे सारा इसका PDF जो है पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ लेना। क्योंकि 400 रुपया बर्बाद करने से अच्छा है कि फ्री में मिल जाए। मुझे तो कोई दिया होता तो मैं ले ली होती, लेकिन मुझे कोई दिया नहीं, ना ही मैंने किसी से मांगा, क्योंकि इधर जितने रखे थे सारे बीजे एजुकेशन के रखे थे, और मुझे ये देखना था कि आखिर 16 क्वेश्चन इस बुक से आया है तो मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये बुक जो है एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट से तैयार किया गया है, और सारे तो बुक एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट और NCERT के दौर ही तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन जो है जीके का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, 1 से लेकर 20 तक ऐसे दिया है। देखेंगे यहाँ पे पॉलिटिक राजनीतिक से क्वेश्चन दिया है, उसके बाद जो है यहाँ पे कैलेंडर से इंडियन इकोनॉमिक से क्वेश्चन दिया है, उसके बाद यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिक दिया है, यहाँ से क्वेश्चन दिया है इकोलॉजिक से। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सा लेसन इंडियन कल्चर से दिया। हाँ, इंडियन कल्चर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ का जैसे राजस्थान का भारतीय नृत्य, राजस्थान का नृत्य क्या है, तो घूमर एक नृत्य होता है जो कि पद्मावती फिल्म में है, वो घूमर जो है वहाँ का फेमस डांस है। तो ये ऐसे करके बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश सबका पूछा जाता है, हर एक स्टेट का। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये सब पूछा जाता है। तो इसे आप जितने इसमें जीके दिए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न, इस लेवल से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ से मॉडल पेपर दिया, तो आप जब भी इस बुक को खरीदे इसमें के जीके का टोटली जो क्वेश्चन है वो अवश्य लगा ले, क्योंकि जीके का वह क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक दिया है और सारे सिलेबस का दिया है। यहाँ पे मॉडल पेपर दिया है 1 से लेकर के दिया है, फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ऐसा ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके का भी मॉडल पेपर है। तो इसमें से जीके का जितने भी क्वेश्चन है वह सारे जो है वह प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि जीके के सिलेबस से क्वेश्चन दिया हुआ है और जीके का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आंसर शीट दिया है, ओमार शीट दिया है। आप इसे कैसे भरेंगे यहाँ पे आप भर सकते हैं, क्योंकि एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में भरने वाला नहीं आता है, वो CBT एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड। वहाँ पे आपको माउस, एक लैपटॉप दिया जाएगा, आपके अनुसार जो आंसर करेक्ट होगा वहाँ पे आपको करेक्ट करना होता है। अगर कोई कंप्यूटर चलाना जानता वो भी दे लेगा, और नहीं जानता वो भी आसानी से देख लेगा। देखिए, मैंने लास्ट के वीडियो में अपने बताया था कि यहाँ से DNA के द्विकुंडलित होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों ये डायग्राम देखिए यह दिया है, मैंने बताया था, और इस डायग्राम को भी मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखे हो तो अभी भी जाकर उस वीडियो को देख ले कि मैंने इसे बताया था कि इस डायग्राम से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और देखिए इस एग्जाम में, इस बुक में इस डायग्राम को दिया भी है कि हाँ इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सा क्वेश्चन बनते हैं ये भी इसमें बताया है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन काफ़ी टॉप है, लेंदी है, जैसा कि एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों में पूछा जाता है। लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि बायो हर किसी को ईजी लगता है, तो मुझे भी लग रहा है ईजी है। और जीके का जो है वह सिलेबस से रिलेटेड है, जैसा जीके का सिलेबस वैसे है। तो जीके में आपको टोटली जो जितने जीके का क्वेश्चन है सारे के सारे प्रिपरेशन कर लेना है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहा तो उसको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल है। फिजिक्स का भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और रहा बायोलॉजी तो वो तो इतने सारे क्वेश्चन कराते हैं सर कि ऐसे ही प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये रहा मेरा फाइनली बुक का लुक। कितनी अच्छी बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 399 रुपये का है, लेकिन 406 रुपये लिया था सर्विस टैक्स और सब कुछ जो ऐड करके कैश ऑन डिलीवरी मैंने बुक मंगवाया। काफ़ी दिन लग गए मुझे मंगाने में, लेकिन बुक जो है वह काफ़ी बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है एम्स के लिए। बुक जितनी बनाई गई है सारे बेस्ट है, क्योंकि सारे NCERT से बनाया गया, पढ़ने वाले बेस्ट होना चाहिए। फिर भी एग्जाम अगर निकल जाए तो सब कुछ बेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।